हिस्ट्री। वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की रचना माना जाता है ईश्वर ने की, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदव्यास ने उनका संकलन किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद बाद में लिखा गया, इसमें वेद त्रयी नहीं है अथर्ववेद में। ऋग्वेद का अर्थ है ऋचा या मंत्र। ऋग मतलब मंत्र है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। क्योंकि इसमें ऋचा अधिक, इसलिए ऋग्वेद इसे कह दिया गया। यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसी में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। सुबह सूर्य के लिए वो गाते हैं, करते हैं। पहली बार जो शूद्र शब्द हुआ है उसका प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। शूद्र। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद का जो ज्ञानी होता है उसे होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में सभी का उपवेद होता है, जैसे सामवेद का उपवेद होगा। सबका एक ब्राह्मण ग्रंथ, सबका उपवेद और सबका ज्ञानी होता है। अब ऋग्वेद का जो ज्ञानी होगा उसे होत्र कहेंगे। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा कौशिकीय और ऐतरेय होगा। इसका जो उपवेद होगा आयुर्वेद होगा। उसका ज्ञानी उपवेद होगा, और उपवेद का जो ज्ञानी होगा वह प्रजापति होगा। ठीक। ऋग्वेद में ही जो है 10 राजयुद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद आयुर्वेद में चिकित्सा की चर्चा है। ठीक हो गया, एक वेद खत्म। अब आ गया दूसरा वेद, सामवेद। सामवेद का अर्थ है गाना। सामदाम है गान। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 ही मंत्र सामदेव के। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामदेव में ही 7 स्वर संगीत सारे गामा पा धा नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा कहते थे तथा इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? पंचविश। और इसका जो उपवेद था गंधर्व वेद था, और गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते थे। ठीक। अब जो है नारद कहते थे भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही माना जाता है। तीसरा वेद आएगा वो यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। इसमें यजुर मतलब यज्ञ भी रहेगा। कर्मकांड, युद्ध। यजुर्वेद कर्मकांड और युद्ध की चर्चा है। एकमात्र वेद है जो गद्य में भी पद्य में इसके पुस्तक को तो गाया भी जा सकता, कुछ को पढ़ा मतलब गद्य पद्य संशय है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। गद्य को मतलब कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, और पद्य जो है शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर के वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्रांत कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यजुर्वेद के ग्रंथ को जो है तैत्तिरीय या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अरे खत्म 4 वेद।
चूँकि चारों वेद लिख तो उठा था, लेकिन इसे समझने में बहुत दिक्कत है, तो वहाँ फिर ऋषि मुनियों ने उपनिषद लिखा। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद में 108 उपनिषद हैं। उपनिषद मतलब बैठना, के पास बैठा, गुरु के पास गुरु, श्री 108, बस उपनिषद 108। किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, जलोपनिषद, अलोपनिषद, स्मृति साहित्य और भेद पहले का पढ़ लो। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गई को याद बा। पहला है जो बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है, बृहद नारायण। कंठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता के जो संवाद हुआ था, पढ़े होगा 6 या 7 में, उसकी इसमें ओम के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। और जबालोपनिषद, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति कर पूजा। बालक खेलो, जा बालको खेलो, ब्रह्मा विष्णु महेश बालक रहे तो खेलते रहे। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख इसे उपनिषद। 4 आश्रम, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर जंगल में चला जाता, इसे कुछ रहा 4 थे। अलोपनिषद या सबसे बाद में उपनिषद, इसकी रचना अकबर के साथ हुई। अकबर के साथ ही रामचरितमानस की रचना हुई। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसकी स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति या गवल स्मृति मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क स्मृति में ही जुआ खेलने को उचित बताया गया। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी जाती, दलित तथा महिला को नीचा दिखाया गया है। इसमें पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताए। इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 16 संस्कार होते हैं। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान पर इससे मुक्ति मिलती है। देव ऋण से। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर उससे मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण। पितृ, संतान उत्पन्न कर इस ऋण को छुटकारा पाया जा सकता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब सामाजिक नियम, अर्थ मतलब आर्थिक संसाधन, काम मतलब शारीरिक सुख भोग, मोक्ष मतलब आत्मा का उद्धार। आश्रम 4 है। 5 वर्ष का शिशुअवस्था बालक से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, सन्यासी है तो बताया है। 5 से 25 से 75 से 50 से 50 तो सन्यासी जीवन। महा या अथर्ववेद पढ़े नारायण तबे कही यार, छोटे तो अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। 6000 मंत्र हैं इसमें। जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा। अथर्व, अर्थ मतलब धन होता है।
अथर्व मतलब जादू टोना वशीकरण होगी। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इसके ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की। अथर्वा में सर्वप्रथम मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को अच्छी तरह समझने वाले ग्रंथ की रचना किया गया। ब्राह्मण ये सब वेद जब मैं समझा रहा हूँ तो ब्राह्मणों ने उसका एक वो निचोड़ निकाला जिससे सबको समझ में आ गया। वो ब्राह्मण अपने ग्रंथ हैं। वैदिक काल में गेहूँ को जो है गोधून, चावल को व्रीहि, जव को यव कहा जाता था। आर्यड़क, आर्यड़क मतलब जंगल, जिसकी रचना जंगल में, उसकी आर्यड़क सात है। जंगल में जब गया तो साथ साथ रहा। अथर्ववेद का कोई आर्यड़क, क्योंकि इसे बाद में लिखा गया था, उतना जंगल था नहीं। वेदांग, वेदों को भली भांति से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। 6 व्याजो निशिकर, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ति, शिक्षा, कल्प, छंद। वेदांग 6 सबकी रचना। अष्टाध्यायी की रचना पारडी, ज्योतिष, बृहत संख्या, वराह में है। निरुक्ति, निरुक्ति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प, छंद। निरुक्त की रचना यास्क महादेव ने किया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की। वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। उपाध्याय। पहला वैदिक काल, अब बाद में पढ़ा। मैं यही बोलूँ महाकाव्य, पुराण आएगी, अब बाद में पुराण बाद में पढ़े।